हेलो, वेलकम टू पदार्थ। मैंने आपसे कहा था कि मैरिज सीरीज़ मैं अपने नए चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। तो मैरिज सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, क्लास हिंदी में है। इस सीरीज़ में 4 क्लासेस होंगी। पहली क्लासेस में आज की जो फर्स्ट क्लास है, उसमें हम देखेंगे किसी भी मैरिज का प्रॉमिस और उस मैरिज का डिले कैसे देखा जाएगा, या क्या-क्या चीज़ें हैं जो उन दोनों चीज़ों के लिए प्रॉमिस और डिले के लिए देखी जाएँगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। लेट्स स्टार्ट। मैरिज देखने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हाउस की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी हॉरोस्कोप में शादी के लिए कौन-कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल हैं और वो इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। इनमें जो सबसे पहला हाउस है वो है 7th हाउस। ये मेन हाउस या प्रिंसिपल हाउस है, क्योंकि हर हॉरोस्कोप में 7th हाउस स्पाउस या मैरिज के लिए देखा जाएगा। इसके अलावा जो 3 हाउसेस हैं वो है सपोर्टिंग हाउस, जिनमें पहला है लग्ना, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। दूसरा है सेकंड हाउस और तीसरा है 11th हाउस। ये 3 हाउस इस 7th हाउस के सपोर्टिंग हाउस हैं, या हम कह सकते हैं कि मैरिज के लिए सपोर्टिंग का रोल करते हैं। तो आपको इन हाउसेस को देखना भी ज़रूरी है। इनके अलावा किसी भी कुंडली में 5वां घर और 9वां घर, ये दोनों त्रिकोण होते हैं। त्रिकोणों के स्वामी को हमेशा शुभ माना गया है। इसलिए त्रिकोण हाउस का संबंध यदि इन घरों से हो, तो वो ऑस्पिशियसनेस देता है, शुभता देता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला 7th हाउस, दूसरा 7th हाउस के जो सपोर्टिंग हाउस हैं, जिनमें पहला हाउस, दूसरा हाउस और 11वां घर, पहला घर, दूसरा घर, 11वां घर, और ऑस्पिशियस हाउस का मतलब जो शुभ घर हैं। शुभ शुभ का मतलब है जो त्रिकोण हाउस हैं आपके। ये तीनों चीज़ आपको देखनी है। अब सबसे पहले हम प्रॉमिस की बात करते हैं। प्रॉमिस के लिए कौन-कौन से रूल जो हमें अप्लाई करने हैं, वो है सबसे पहले हमें देखना है कि 7th हाउस या 7th लॉर्ड, उसका बेनिफिक कनेक्शन है क्या? बेनिफिक कनेक्शन से मतलब है शुभ ग्रहों के साथ संबंध है क्या? इन शुभ ग्रहों में हमें 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भी लेना है, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी हैं और उस कुंडली के लिए हमेशा शुभ होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, 7th हाउस या 7th हाउस का स्वामी जो है, उसका शुभ ग्रहों से संबंध होना चाहिए। उन शुभ ग्रहों में 5वें घर का स्वामी 5th लॉर्ड और 9वें घर का स्वामी 9th लॉर्ड भी इंक्लूड है। दूसरा हम देखेंगे जो सपोर्टिंग हाउस है हमारे, 2nd हाउस, 1st हाउस, 11th हाउस, इनके स्वामी गुड कंडीशन में है क्या? इनके स्वामी के पास बल है क्या? स्ट्रेंथ है क्या? या इन घरों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं क्या? इनकी कंडीशन तो खराब नहीं है, तो वो चीज़ हम दूसरा देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि जुपिटर का एस्पेक्ट वीनस पे है, या फिर 7th हाउस या 7th लॉर्ड पे है, और या फिर लगन या लगन लॉर्ड पे है। तो बृहस्पति का संबंध यदि शुक्र से हो, 7वें घर के स्वामी से, या 7वें घर पे हो, पहले घर के स्वामी से, या पहले घर के लॉर्ड पे हो। देखिए, किसी भी कुंडली में ना जो चीज़ हाउस बताती है वही उस हाउस का स्वामी बताता है। इसलिए संबंध या तो आप 7वें घर से देखो या 7वें घर के स्वामी से देखो। इसी तरह चाहे लगन से देखो या लगन के स्वामी से देखो, क्योंकि लगन का स्वामी भी लगन की चीज़ें ही बताएगा। इसके बाद हमें कनेक्शन देखना है कि 7th हाउस या 7th हाउस का स्वामी शुक्र के साथ बैठा है क्या? क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक है, चाहे वो मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो। या लगन लॉर्ड के साथ है क्या? लगन के साथ वीनस का संबंध या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ वीनस का संबंध है, तो ये एक तरह से प्रॉमिस देता है। उसके बाद हमें देखना है कि लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है क्या? और लगन लॉर्ड का शुभ ग्रहों के साथ संबंध है क्या? लगन लॉर्ड एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके पास बल होना चाहिए, और दूसरा वो उसका बेनिफिक्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ये रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं। आपको देखना है 7th हाउस, 7th लॉर्ड, उसका शुभ ग्रहों के साथ संबंध, और उसमें 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड भी इंक्लूड है। फिर सपोर्टिंग हाउस देखना है आपको, 2nd हाउस, 1st हाउस और 11th हाउस, इनकी कंडीशन कैसी है? इनमें अच्छे प्लैनेट बैठे हैं क्या? ठीक है? उसके बाद आपको जुपिटर का एस्पेक्ट देखना है वीनस पे, या फिर 7th हाउस या 7th लॉर्ड पे, या 1st हाउस और 1st लॉर्ड पे, या लगन पे। उसके बाद कनेक्शन देखना है आपको 7th हाउस, 7th लॉर्ड का वीनस के साथ या लगन लॉर्ड के साथ, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रॉमिस है, क्योंकि कारक का किसी भी हाउस के साथ बैठना उस चीज़ का शुभ संकेत है, और लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
अब डिले के लिए क्या-क्या चीज़ें देखी जाएँगी? जैसा हमने कहा कि 7th हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अगर 7th हाउस किसी कुंडली में 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्शन का मतलब वो पीड़ित है या उसके पास बल नहीं है, वो वीक है। 7th हाउस या 7th लॉर्ड अगर किसी कुंडली में पीड़ित है या वीक है, तो वो डिले दे सकता है। इसके अलावा लगन लॉर्ड यदि कमज़ोर है, वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो भी वो डिले दे सकता है। इसके बाद जो सपोर्टिंग हाउस है, उनका शुभ ग्रहों के साथ संबंध ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ संबंध हो, तो वो डिले दे सकता है। इसके अलावा वीनस और मून स्त्री कारक होते हैं। किसी भी कुंडली में मेल के चार्ट में वीनस और मून स्त्री कारक हैं। इसी तरह फीमेल के चार्ट में मार्स और जुपिटर पति कारक हैं। तो यदि वो वीक हैं या एफ्लिक्टेड हैं, तो हम कह सकते हैं कि शादी में डिले पॉसिबल है। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके 7वें भाव का स्वामी या शुक्र या तो मृत्यु भाग में हो या फिर उनको ऐसा ग्रह देख रहा हो जो खुद मृत्यु भाग में हो, तो आपको वो डिले देगा या शादी में प्रॉब्लम दे सकता है। मान लो कि आपका शुक्र शनि शनि शुक्र को देखता है और शनि मृत्यु भाग में, तो आपकी शादी में डिले पॉसिबल है ना? तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखनी है कि वो प्लैनेट जो हमारे 7th हाउस या 7th लॉर्ड को देख रहा है या लगन को देख रहा है या 11th हाउस के स्वामी को देख रहा है या 2nd हाउस के स्वामी को देख रहा है, वो मृत्यु भाग में तो नहीं है ना? अब किसी भी फीमेल चार्ट में मैंने आपको बताया कि जुपिटर पति कारक होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मंगल को भी लेती है, मार्स को भी, तो आप मार्स भी ले सकते हैं। और यदि वो वीक हैं या पीड़ित हैं, अफेक्टेड हैं फीमेल चार्ट में, तो वहाँ डिले होगा। उस मैरिज में वो डिले देगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पल्स की। ये फीमेल नेटिव है, इनका शादी हुआ है 29th ईयर में। सबसे पहले आप देखो, अब इनका शादी हुआ है 29th ईयर में, तो ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली नॉट मच डिलेड, है ना? इतना ज़्यादा डिले नहीं है, लेकिन फिर भी है। अब आप देखिए 7th हाउस ये है, 7th हाउस में एक्वेरियस साइन है और वहाँ राहु बैठा है, ठीक है। लगन में कौन बैठा है? लगन में बुध बैठा है। बुध दूसरे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। तो आप देखो लगन का 11वें घर के स्वामी से संबंध हो गया और लगन लगन में बैठ के वो सप्तम हाउस को देख भी रहा है। तो ये मैरिज का प्रॉमिस है। दूसरा वो चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा शादी का कारक है। शुक्र जैसे कारक है, ऐसे ही मून भी कारक है। अब 7वें घर का स्वामी देखो, 7वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा है ना? तो मैंने जैसे कहा कि 5वें घर का 9वें घर का संबंध है, तो वो सही है, शुभ माना जाएगा। अब यहाँ चूँकि शनि वक्री है और अपनी दृष्टि से 7वें घर को देख भी रहा है, तो प्रॉमिस है, क्योंकि किसी भी हाउस को यदि उस हाउस का स्वामी देख रहा है, तो उस हाउस से संबंधित रिजल्ट तो वो देगा, है ना? तो यहाँ मैरिज देगा। अब इसका संबंध वीनस से भी है और आप देखो वीनस 11वें घर में बैठा भी है। अब इसमें एक ही अब ये प्रॉमिस है। सबसे पहले आपने देखा 7th हाउस में राहु बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज खराब हो गया। नहीं, वो पीड़ित होना भी चाहिए ना। तो राहु बैठा है, राहु को कौन देख रहा है? मून देख रहा है, नेचुरल शुभ ग्रह है। और मरकरी देख रहा है। मरकरी 11th लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है। तो 2nd लॉर्ड जो होता है वो सपोर्टिंग हाउस का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। 7वें घर का स्वामी भी 5वें घर में बैठा है, 5वां घर शुभ होता है। अब चूंकि वो वक्री है, इसलिए थोड़ा बहुत डिले दे सकता है। अब एक तो यहाँ लगन लॉर्ड पीड़ित है, सूर्य 12वें घर में जाके बैठा है और 12वें घर का स्वामी चंद्रमा है। तो एक तो ये एक्सचेंज हो गया। दूसरा ये क्या है, अमावस्या के जस्ट बाद का जन्म है, तो इसलिए ये डिले हो सकता है। तीसरा ये जो मार्स है, मार्स वीनस को 8वें घर से देख रहा है और शनि देख रहा है। चूँकि शनि इस कुंडली में 7वें घर का स्वामी है और 6वें घर का स्वामी है ना? तो शनि डिले दे सकता है, लेकिन डिनाई नहीं है ना? मैरिज से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो 7वें घर का स्वामी है और शुक्र के साथ संबंध है, तो मैरिज से संबंधित इवेंट वो देगा। तो इस तरह आपको प्रॉमिस देखना है। अब इनका शादी भी देखो, राहु सैटर्न सैटर्न में हुआ है। राहु 7वें घर में बैठा है और शनि 7वें घर का स्वामी है, तो इनका 7वें घर से संबंध हो रहा है, तो शादी दे दी इन्होंने, है ना? सेकंड एग्जांपल देखो, इन फीमेल नेटिव का मैरिज भी 29th ईयर में हुआ है। अब यहाँ देखो 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा बैठा है और बृहस्पति बैठा है जो कि अपनी उच्च राशि है, तो ये प्रॉमिस है। उसके बाद 7th हाउस का जो कारक है
शुक्र वो वक्री है लेकिन अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये मैरिज का प्रॉमिस दिखाता है। अब आप देखो, शनि जो है वो लगन का स्वामी है और दूसरे घर का स्वामी है। अब ये अष्टम में बैठा है शनि। अब यहाँ शनि मैलेफिक नहीं माना जाएगा क्योंकि लगन का स्वामी हमेशा शुभ होता है, उसको मैलेफिक नहीं मानते। हाँ, शनि डिले दे सकता है लेकिन डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो लगन का स्वामी है और शनि वीनस को देख रहा है तो मैरिज का प्रॉमिस देता है। अब चूंकि वो 8वें घर में बैठ के देख रहा है इसलिए थोड़ा बहुत डिले दे सकता है। तो ये आपका प्रॉमिस है। बृहस्पति केंद्र में बैठा है, शुक्र भी केंद्र में बैठा है, अपनी स्वयं राशि में बैठा है, सेकंड हाउस पीड़ित नहीं है ना? अब यहाँ बृहस्पति देखो फंक्शनल मैलिफिक जरूर है, 12वें घर का भी स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है। तो बृहस्पति उच्च का हो गया 7वें घर में आके, क्योंकि वो उच्च की राशि में बैठा है। लेकिन मना नहीं कर सकता है ना, अपने कोई भी ग्रह जहाँ अपनी उच्च की राशि होती है वहां बैठेगा तो उस घर को खराब नहीं करता है। तो ये इसमें प्रॉमिस है। अब डिले किस वजह से हो रहा है? एक तो लगन लॉर्ड अष्टम में है, दूसरा शनि वीनस को देख रहा है 8वें घर में बैठ के और वीनस खुद भी वक्री है। और तीसरा कि ये जो वीनस है ये पाप कर्तरी योग में भी है ना? एक तरफ इसके राहु बैठा है और दूसरी तरफ मार्स बैठा है। तो ये पाप कर्तरी योग में होने की वजह से भी डिले दे सकता है, पर डिनाई नहीं है क्योंकि ये जो मार्स है वो 7वें घर को नहीं देख रहा है। तो इनका शादी हुआ है, देखो वीनस केतु में इनका शादी हुआ है। तो वीनस तो कारक है, केतु की दशा में क्या हुआ है? केतु जिसके घर में बैठा है उस घर का स्वामी 7वें घर में बैठा है। तो विंशोत्तरी दशा इनको वीनस केतु की मैरिज दे रही है, क्लियरली देख सकते हैं। और तीसरा चार्ट देखते हैं 30th ईयर में। ये मेल नेटिव है, इनका शादी हुआ है 30th ईयर में। 7th हाउस में चंद्रमा की राशि है, जहां वक्री मरकरी बैठा हुआ है। बुध वक्री है, केतु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। बुध कौन है? बुध 6वें घर का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी है। अब 6वें घर का स्वामी होने की वजह से डिले देगा और 9वें घर के स्वामी होने की वजह से प्रॉमिस दे रहा है। दोनों चीजें याद रखनी है ना? ऐसा नहीं है कि 6वें घर का स्वामी है सिर्फ और 9वें घर का भी है, तो इसलिए 9वें घर का भी इफेक्ट होगा ना। दूसरा इसके साथ चूंकि केतु बैठा है इसलिए ये डिले दे सकता है। तीसरा ये सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य अष्टमें से, तो भी ये डिले दे सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6वें और 8वें घर के स्वामी 7वें घर में जाके बैठ गए तो खराब ही हो गया या मैरिज होगी नहीं, है ना? उसमें कई सारी चीजें, उनका बल, है ना, वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये सप्तम हाउस देखा आपने। अब आप देखो शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र 5वें घर में बृहस्पति के साथ बैठा है और शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरा आप देखो, 7वें घर का स्वामी मून 9वें घर में जाके बैठा है और शनि के साथ बैठा है। चूंकि 9वां घर शुभ घर है, 7वें घर का स्वामी बैठा है और शनि कौन है? लगन का स्वामी है और द्वितीय से सेकंड हाउस का स्वामी है। अब यहाँ शनि डिले दे सकता है लेकिन शनि लग्नेश होने की वजह से शुभ है। कोई भी मेलिफिक प्लैनेट जो नेचुरल मेलिफिक होते हैं, जिनको नेचुरल मेलिफिक होते हैं, हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, तो अगर वो लग्नेश हैं तो वो शुभ होते हैं, है ना? अब इस मून सैटर्न कॉम्बिनेशन जो 9th हाउस में हो रहा है उसको बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देख भी रहा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 5वें घर से 9वें घर में पड़ रही है, तो इनको शादी का प्रॉमिस दे रहा है। अब इनका डिले क्यों है? क्योंकि 7th हाउस में केतु मरकरी के साथ बैठा है, मरकरी वक्री है जो कि 6वें घर का स्वामी भी है और सूर्य के साथ बैठा है जो कि 8वें घर का स्वामी है। इसके अलावा ये जो मंगल है ये 6वें घर से इसको देख रहा है, मून शनि कॉम्बिनेशन को। अब ये मत बोलना कि ये जो मंगल है ये 11वें घर का स्वामी है, इसलिए मैरिज का प्रॉमिस तो ये देगा, सपोर्ट तो कर रहा है ना, क्योंकि 11वें घर का स्वामी सप्तमेश को देख रहा है, लेकिन वो 6वें घर में बैठ के देख रहा है इसलिए वो डिले दे सकता है। तो इसलिए इनका शादी 30th ईयर में हुआ है। अब इनका शादी हुआ है विंशोत्तरी दशा में राहु मरकरी में। आप देखो मरकरी तो 7वें घर में बैठा है, राहु लगन में बैठा है, लगन भी मैरिज देता है। तो इनको विंशोत्तरी दशा में राहु मरकरी में इनका शादी हो गया, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन नेटिव की शादी हुई है 31st ईयर में। इनका 7th हाउस देखो, 7th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है। 7th हाउस का स्वामी मरकरी
10वें घर में बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है और सूर्य के साथ है। सूर्य कौन है? सूर्य 6वें घर का स्वामी है, तो डिले दे सकता है क्योंकि 6वें घर के स्वामी के साथ बैठा है, त्रिक हाउस का संबंध है, ठीक है। 7th हाउस में भी नेचुरल वर्गो साइन है, तो हो सकता है कुछ पेंडिंग कर्मा इन्वॉल्व हो उसमें, है ना? अब डिस्पोजिटर जो है 7वें घर का, वो देखो 5वें घर में जाके बैठा है, लेकिन वो वक्री और केतु के साथ है, तो इसलिए भी डिले दे सकता है। इसके अलावा शुक्र देखो, शुक्र राहु के साथ और शनि के साथ बैठा हुआ है। अब चूंकि 11वें घर में बैठा हुआ है, 11वें घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है और बृहस्पति इसको देख रहा है, बृहस्पति लग्नेश है। तो अब इसने शादी में तो डिले दिया लेकिन शादी मना नहीं की। अब इस चार्ट को देख के आपको लगेगा नहीं कि इनका शादी होगा, क्योंकि शुक्र आप बोलोगे कि राहु और शनि से पीड़ित है और बृहस्पति केतु के साथ है, सप्तम सिक्स लॉर्ड के साथ है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उनका सपोर्टिंग हाउस का रोल क्या है। यहाँ जो बुध बैठा है वो एक तो केंद्र में है, सूर्य के साथ है, भले ही सूर्य सिक्स्थ लॉर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी के लिए मना हो जाएगा। दूसरा, बृहस्पति जो है लग्नेश, वो फिफ्थ हाउस में बैठा है, भले ही वो राहु केतु एक्सेस में है, लेकिन उसको 11वें घर से संबंध है, 11वें घर का स्वामी भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, शुक्र का भी संबंध है। तो इसलिए इन्होंने मैरिज में डिले दिया लेकिन मैरिज मना नहीं की, तो इसलिए देखिए इनकी शादी 31st ईयर में हुई है। अब इनका शादी हुआ है मार्स वीनस दशा में। अब आप देखो मार्स वीनस तो सेवेंथ सेवेंथ हाउस का कारक है ही। मार्स जो है वो सेकंड हाउस का स्वामी है, तो इसलिए अपनी दशांतर दशा में इन्होंने शादी दी। तो इस तरह को आपको प्रॉमिस के साथ साथ डिले देखना है। नेक्स्ट चार्ट, ये फीमेल नेटिव है, इनका शादी 31st ईयर में हुआ है। इनके लिए देखते हैं, एक तो मेष राशि है 7वें घर में जिसमें राहु बैठा है, तो मेष राशि में राहु थोड़ा ठीक नहीं रहता है ना? मंगल की राशि में राहु अच्छा नहीं है। चलो, उसके बाद मार्स कहाँ बैठा है? अब देखो मार्स जाके बैठा है 11th हाउस में, तो ये ठीक है, 7th लॉर्ड का संबंध 11th हाउस से हो गया। वहां वीनस भी बैठा है, कारक बैठा है, वीनस लगन लॉर्ड भी है, तो ये भी ठीक है। अब वहां बुध बैठा है, बुध कौन है? 9वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, चलो ठीक है, 12वें घर का संबंध आ रहा है, लेकिन वो 9वें घर का स्वामी होने की वजह से शुभ भी है ना? वो आपका फॉर्च्यून का स्वामी है। अब सेकंड हाउस का कंडीशन थोड़ा खराब है, वहां शनि एक तो वृश्चिक राशि में बैठा है और वृश्चिक राशि में भी वो चंद्रमा के साथ बैठा है, नीचा नीचा चंद्रमा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीचा होता है, तो शनि मून का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये शनि मून का कॉम्बिनेशन वीनस मार्स मरकरी के कॉम्बिनेशन को देख रहा है 10वीं दृष्टि से। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ है और मंगल की चौथी दृष्टि दूसरे घर पे है, तो मंगल अपने घर को खराब नहीं होने देगा, तो दूसरा घर भी सपोर्टिंग हाउस है। मंगल वैसे भी इस घर में, इस कुंडली में 7वें घर का स्वामी है, तो इसका संबंध आ रहा है। तो शादी में डिले जरूर दिया लेकिन डिनाई नहीं हुआ, 31st ईयर में भले ही इनकी शादी हुई हो, लेकिन एक तो नाइन्थ लॉर्ड इन्वॉल्व है, वीनस इन्वॉल्व है, वीनस लगन लॉर्ड है, शनि सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस को देख रहा है। शनि हालांकि वृश्चिक राशि के साथ, वृश्चिक मून के साथ बैठा हुआ है, इसलिए इन्होंने डिले दे दिया, पर मरना नहीं है ना? अब यहाँ आप कह सकते हो जैसे फीमेल नेटिव है, ये फीमेल नेटिव के लिए बृहस्पति देखो नीचे राशि में बैठा हुआ है, बृहस्पति वक्री है, चूंकि शनि अपने इस घर को देख रहा है तो उसको खराब नहीं होने देगा, तो इन्होंने डिले कर दिया, है ना? तो फीमेल के चार्ट में अगर बृहस्पति नीचा हो, बैठा हो या नीची राशि में हो, तो वो डिले देता है, जैसा मैंने आपको बताया था। इनका शादी हुआ है 31st ईयर में। इनके लिए सातवें घर का स्वामी सूर्य बनता है, 7वें घर में कोई भी नहीं बैठा है। अब इनका देखो 6वें घर में केतु और 8वें घर में शनि बैठा है, तो एक तरह से पाप कर्तरी योग है, लेकिन चूंकि शनि लगन का स्वामी है, इसलिए इतना पाप कर्तरी योग नहीं माना जाएगा, है ना? लग्न हमेशा शुभ होता है। अब आप देखो यहाँ 7th हाउस का स्वामी 9वें घर में नीचा होके बैठा है और बुध के साथ बैठा है। बुध कौन है? पंचमेश है और अष्टमेश है ना? तो इसलिए डिले दे दिया, चूंकि पंचमेश बैठा है इसलिए कुछ शुभता इसमें है, भले ही वो नीची साइन में बैठा है लेकिन हाउस अच्छा है, 9वां घर है, 9th हाउस में बैठा है और मून के साथ बैठा है ना? मून 6th हाउस का स्वामी है। अब 6th हाउस का स्वामी 8th हाउस का स्वामी है, नीचा होके बैठा है,
वक्री बृहस्पति इसको देख रहा है। एक तो बृहस्पति इस कुंडली में दूसरे घर का स्वामी है और एक 11वें घर का स्वामी है और बृहस्पति इसको देख रहा है। तो मैरिज का प्रॉमिस दे दिया क्योंकि 7वें घर के स्वामी को बृहस्पति देख रहा है और बृहस्पति 11वें घर का दूसरे घर का स्वामी भी है। अब शुक्र को देख लो, शुक्र 9वें घर का स्वामी है, या मैं कह सकता हूँ कि 7वें घर का जो स्वामी है उसका डिस्पोजिटर है शुक्र और केंद्र में जाके बैठा है। और उसको कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। शुक्र जो है योग कारक ग्रह है, शनि इस कुंडली में लग्नेश है। तो आप देख लो इनका शादी हो गया 31st ईयर में। डिले जरूर दिया लेकिन मैरिज को डिनाई नहीं किया। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं कि कितनी शुभता उस कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे हो। अब इनका देखते हैं, इनका शादी हुआ है 34th ईयर में। 7वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है केतु के साथ और वक्री बुध बैठा हुआ है। बुध 8वें घर का स्वामी है और 5वें घर का स्वामी है। चलो ठीक है। बृहस्पति कौन है इस कुंडली के लिए? दूसरे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। चलो ये मैरिज प्रॉमिस दे रहा है क्योंकि दूसरे घर का स्वामी बैठा है, 11वें घर का स्वामी बैठा है। बुध बैठा है जो कि पंचमेश है। शुक्र को देख लो, शुक्र मार्स के साथ 5th हाउस में बैठा है। ठीक है। अब यहाँ देखो 6वें घर का स्वामी सूर्य, 7वें घर का स्वामी, सॉरी 7वें घर का स्वामी सूर्य 6वें घर में जाके बैठ गया है ना। लेकिन 6वें घर में जाके बैठा, लेकिन सूर्य का जो डिस्पोजिटर है, 7वें घर का जो स्वामी है सूर्य, उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा 9वें घर में जाके बैठ गया। तो अब इसने भी शुभता दे दी ना। इस डिस्पोजिटर अगर अच्छे घर में जाके बैठ जाता है तो उस ग्रह को बल मिल जाता है। तो यहाँ सूर्य 6वें घर में जरूर है लेकिन उसको बल मिल गया क्योंकि चंद्रमा जो है वो केंद्र में जाके बैठा है, त्रिकोण में जाके बैठा है लगन से, है ना। तो ये है। दूसरा सप्तमेश जो है उसको देखो, लगन का स्वामी शनि 12वें घर में बैठ के देख रहा है। अब 12वें घर में बैठ के देख रहा है और वक्री भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मना कर देगा, है ना, डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो लग्नेश है ना। लग्नेश का संबंध सप्तमेश से हो रहा है तो वो भी ठीक कॉम्बिनेशन है। अब डिले दे दिया इसने, शनि 12वें घर में बैठ के सप्तमेश को देख रहा है इसलिए डिले है। दूसरा सप्तमेश खुद ही 6वें घर में बैठा है। तीसरा जो बुध है 5वें घर का स्वामी, वो वक्री होके केतु के साथ बैठा है तो इसलिए भी डिले दे दिया। तो इनका शादी 34th ईयर में हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है ना। तो ये सारी पॉइंट्स आपको देखना है। फीमेल नेटिव है, इनका शादी हुआ है 36th ईयर में। अब आप देखिए इनका 4th हाउस में कोई नहीं बैठा है। 4th हाउस का स्वामी है शनि, वक्री होके वृश्चिक राशि में बैठा है तो ये अच्छा नहीं है। जब भी 7th हाउस का स्वामी वक्री होके वृश्चिक राशि में बैठेगा या शुक्र वक्री होकर वृश्चिक राशि में बैठेगा तो वो डिले देगा या मैरिज में प्रॉब्लम देता है। तो एक तो ये हो गया डिले का फैक्टर। अब चूंकि वो केंद्र में ही बैठा है तो वो ठीक है ना, बुरे घर में नहीं बैठा है। अब दूसरा, इस 7th हाउस को ये नीचा मंगल, मंगल 12वें घर में नीचा होता है, ये देख रहा है। लेकिन ये मंगल इस कुंडली के लिए नवमेश भी है। तो आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि उस पापी ग्रह का संबंध 5वें या 9वें घर से तो नहीं है। अब यहाँ मंगल भले ही नीचा बैठ के इसको 7th हाउस को देख रहा हो, लेकिन चूंकि ये नवमेश है और लग्नेश के साथ बैठा है इसलिए ये अच्छा प्रॉमिस दे सकता है ना, ऑस्पिशियसनेस है इसके पास। ठीक है। दूसरा, वीनस के साथ मरकरी बैठा है, वीनस 11वें घर में बैठा है, 11वें घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है तो ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है। बृहस्पति 9वें घर में बैठ के लगन को देख रहा है तो ये ठीक कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए अब शादी में डिले जरूर हुआ लेकिन शादी में मना नहीं हुआ क्योंकि लगन पे शुभ संबंध है। लगन का स्वामी 9वें घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। डेबिलिटेशन जो है किसी भी ग्रह का नीचा होना वो सिर्फ उसका एक तरह का बल है, उसके पास और कई सारे बल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि नवमेश 12वें घर में बैठ के नीचा हो गया तो अब स्टोरी खत्म ही हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। दूसरा, 11वें घर में वीनस बैठा है, 11वें घर के स्वामी के साथ बैठा है और बुध दूसरे घर का भी स्वामी है तो सपोर्टिंग रोल भी है इसके पास। तो इनका शादी हो गया। सॉरी। अब देखो इनका शादी हुआ है 37th ईयर में, मेल नेटिव है 37th ईयर में, है ना, कितना डिले हो रहा है। लेकिन 37th ईयर में भी इनको मैरिज हो रहा है, आप सोचिए। तो ये आप देखो राहु सप्तम में बैठा हुआ है। ठीक है।
अब इस सप्तम हाउस को राहु बैठा है और ऊपर से मंगल जो वक्री है उसको देख रहा है। अब इस मंगल इस कुंडली के लिए सबसे खराब ग्रह है क्योंकि वो तीसरे घर का और आठवें घर का स्वामी है। तो ये इसको पूर्णतः डिले दे रहा है। दूसरा डिले पॉइंट ये है कि सातवें घर का स्वामी छठवें घर में बैठा है वक्री होके, है ना? दूसरा पॉइंट ये है। लेकिन अब सप्तम पे एक तो शुक्र की दृष्टि है, वीनस खुद लगन में बैठ के सप्तम को देख रहा है। दूसरा चंद्रमा खुद बैठ के देख रहा है, लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा कौन है? 11वें घर का स्वामी है, तो ये देख रहा है। लगन का स्वामी भी 11वें घर में जाके बैठा हुआ है। अब आप देखो 11वें घर का स्वामी लगन में है, लगन का स्वामी 11वें घर में है, तो एक्सचेंज हो गया। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इस चार्ट में प्रॉमिस है क्योंकि लगन और 11th हाउस के बीच संबंध है। दूसरा सेकंड हाउस का स्वामी लगन में बैठा है और वो शुक्र कारक भी है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ती है ना? लिब्रा साइन एफ्लिक्टेड नहीं है, पीड़ित नहीं है। तो इसलिए इनका शादी हो गया। अब वो शादी डिले हुआ 37th ईयर में बट हो गया क्योंकि उनका प्रॉमिस दिखता है ना? अब आप हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ राहु होने की वजह से और इस मार्स वक्री होने की वजह से इनका संबंध टूट सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें सिर्फ मैरिज का प्रॉमिस देखना है कि एटलीस्ट वो होगी या नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इनका फीमेल नेटिव है, इनका मैरिज हुआ है 38th ईयर में। आप सोचिए 38th ईयर में इनका शादी हुआ है। सबसे पहले 7th हाउस देख 7th हाउस का स्वामी 5वें घर में जाके नीचा हो गया या नीची राशि में बैठा हुआ है, ठीक है? लेकिन 5वें घर में बैठा है, तो थोड़ा बहुत शुभ संबंध इसके पास है ना? और बृहस्पति का जो डिस्पोजिटर है, 7वें घर के स्वामी का जो डिस्पोजिटर है, वो 9वें घर में जाके बैठा है। अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना? और दूसरा वो शुक्र के साथ बैठा है। पंचमेश और नवमेश का कॉम्बिनेशन नवम हाउस में है। अब चूंकि इसको मंगल जो है वो 8वें घर का स्वामी है और इस वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन को देख रहा है, इसलिए ये डिले दे रहा है। दूसरा डिले इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति नीचा होके बैठा हुआ है और चूंकि ये फीमेल चार्ट है ना? और मार्स भी अगर आप नाड़ी कारक मानते हो तो वो भी छठवें घर में बैठा हुआ है। लेकिन अब इसको देखो 11वें घर का स्वामी चंद्रमा इसको देख रहा है, सप्तम हाउस को देख रहा है और सप्तम हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ के लगन को देख रहा है। तो 11वें घर का संबंध लगन से भी हो गया, सप्तमेश से भी हो गया। अब इनका विंशोत्तरी दशा है जुपिटर राहु मार्स। जुपिटर जो है वो 7वें घर का स्वामी है। राहु कहाँ बैठा है? देखिए राहु चौथे घर में बैठा है जो कि बृहस्पति की ही राशि है। 7वें घर के स्वामी की राशि में ही बैठा हुआ है, तो वो दे सकता है शादी। और मार्स दे रहा है। मार्स जो है वो शुक्र को देख रहा है। तो इसलिए जुपिटर राहु मार्स की विंशोत्तरी दशा में इनकी शादी हो गई। तो ये कुछ चार्ट हैं जो मैंने आपको हर एज के वाइज बता दिए हैं 38th ईयर तक, 29th ईयर से 38th ईयर तक। इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट ये है कि 7th हाउस के साथ साथ आपको सपोर्टिंग हाउस देखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उनका संबंध 11वें घर के स्वामी से, 5वें घर के स्वामी से, 9वें घर के स्वामी से हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें प्रॉमिस है। अब हालांकि इन चार्ट में कंफर्मेशन के लिए नवांशा भी देखते हैं, लेकिन प्रॉमिस हमेशा बर्थ चार्ट में ही देखा जाता है। उसके बाद कुछ चीजें नवांश में जाके कंफर्म की जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा प्रॉमिस यहाँ से ये जो बर्थ चार्ट का जो प्रॉमिस है इसको नवांशा का जो प्रॉमिस है वो ओवरलेप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिविजनल चार्ट बर्थ चार्ट को कभी भी ओवर रूल नहीं कर सकता। वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। हो सकता है ये बृहस्पति हमें यहाँ नीचा लग रहा हो, लेकिन अब इसकी दृष्टि इसका डिग्री देखिए आप 18 कैप्रिकॉन 13 में बैठा है ना? तो 10 13 20 16 40 तो सिक्स्थ नवांश में बैठा है ये। अब आप यहाँ से सिक्स्थ नवांश गिन लीजिए। तो जुपिटर से जो कैप्रिकॉन साइन है, कैप्रिकॉन साइन का सिक्स्थ नवांश कैप्रिकॉन साइन से ही शुरू होगा। तो सिक्स्थ नवांश कौन सा होगा? जेमिनाई। अब आप देख लो जेमिनाई जो है वो लगन लॉर्ड का साइन है और केंद्र में बैठा है। तो सप्तमेश अगर सप्तमेश जिस नवांश राशि में जाता है वो यदि D1 के केंद्र में पड़ती हो तो भी वो प्रॉमिस है, तो भी वो योग है। इस तरह से D9 देखा जाता है।
सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कि जिस तरह बर्थ चार्ट देखा जाता है, उसी तरह D9 भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें उसमें अलग तरीके से देखी जाती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।